दोस्तों, एक लड़की जो कि नोएडा की कूलर बनाने वाली कंपनी में काम करती थी सेक्टर 63 में। दोस्तों एक दिन उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ कहती है कि तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों वो लड़की अपने रूम पर आती है बैग पैक करके और बस में बैठती है। बस में बैठने के बाद दोस्तों उसे अचानक बुखार आता है और वो उस बस में ही दोस्तों सो जाती है। और फिर एक अनजान लड़का आकर उसके बाजू में ही लेट जाता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, ये कहानी आपको दोस्तों हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों इस सच्ची कहानी को आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आने वाला है कि वीडियो में आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला दोस्तों हमेशा बढ़ता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगती है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है बदायूं की रहने वाली निशा की, जो कि दोस्तों नोएडा सेक्टर 63 में एक कूलर बनाने वाली कंपनी में निशा काम करती थी। उसको दोस्तों लगभग 3 से 4 वर्ष हो चुके थे कंपनी में काम करते हुए। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक उसके माता का कॉल आता है और फ़ोन पर कहती हैं कि निशा बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आजकल बहुत बीमार चल रहे हैं और तुझे बहुत याद कर रहे हैं। क्या तू उन्हें देखने नहीं आएगी? क्या तू काम में इतनी बिजी हो रही है? लेकिन दोस्तों निशा की हालत केवल वही समझ सकता है जो नोएडा की कंपनियों में जो काम करते हैं कि कंपनियों में किस तरीके से छुट्टी मिलती है, किस तरीके से काम होता है। माँ की बातों को सुनकर वो दोस्तों अपने लाइन लीडर के पास जाती है और कहती है कि सर मुझे घर जाना है और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मेरी माँ का कॉल आया है और मुझे घर जाने दीजिए। दोस्तों लीडर गुस्से में कहता है, तुम लोगों को केवल बहाना चाहिए घर जाने के लिए, यहाँ काम तो किसी को दिखाई नहीं देता। जाओ, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम केवल बहाना कर रही हो, ना कोई बीमार है ना कोई दिक्कत है घर में। तो दोस्तों निशा की आंखों में आंसू होते हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वो वापस अपने काम पर लग जाती है। उसके बाद दोस्तों लंच का टाइम होता है। वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। एक तरफ वो खाना खाती है और दूसरी तरफ उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसी ठीक टाइम दोस्तों जो कंपनी का एचआर होता है, जब बच्चे डिनर कर रहे होते, खाना लंच कर रहे होते हैं, तभी वो घूमने आता है और उसी वक्त वो दोस्तों निशा को देखता है कि निशा खाना कम खा रही है, उसकी आंखों से आजू आंसू जो हैं ज़्यादा बह रहे हैं। ऐसा कुछ देखकर उस एचआर को दोस्तों कुछ अजीब लगता है। वो निशा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सुनो बेटी निशा, क्या बात है? हमेशा तो तुम मुस्कुराती हो, आज इतनी चुपचाप और सहमी हुई, डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? दोस्तों तभी निशा कहती है कि सर मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरी माँ का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो तुझे याद कर रहे हैं, वो तुझे देखना चाहते हैं। और मैंने सर उसके बाद लीडर के पास गई थी, लीडर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे ये कहकर भगा दिया कि तुम लोगों को केवल बहाना चाहिए घर जाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी दोस्तों एचआर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लीडर के ऊपर। तभी वो निशा से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम लंच करो, लंच के बाद अपना बैग पैक करो और अपने घर निकल जाओ। लीडर को मैं देख लूँगा, मैं बात कर लूँगा तुम्हारे लिए। क्या मुझसे बड़ा हो गया क्या वो?
यदि तुम उसके पास गई थी तो एक बार मेरे पास भी तो आ सकती थी। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, अब तुम जा सकती हो। दोस्तों लंच करने के बाद में निशा जाती है और अपना बैग उठा के गेट पर पहुंचती है। कंपनी के गेट पर जो पहुंचती है तो दोस्तों उसे गार्ड रोक लेते हैं। गार्ड जब रोकते हैं, निशा से पूछते हैं तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो, अभी कंपनी की छुट्टी नहीं हुई है, तुम कंपनी के बाहर कैसे जा सकती हो। तभी दोस्तों निशा कहती है मुझे एचआर सर ने भेजा है और मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। दोस्तों उस गार्ड को निशा पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि लोग अक्सर बहाना कर कर कंपनी से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए गार्ड को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी दोस्तों गार्ड जो होता है वो एचआर सर को कॉल करता है। एचआर सर को कॉल करने के बाद में पूछता है कि सर ये इस लड़की का नाम निशा है और ये अपने घर जा रही है, क्या इसको आपने परमिशन दी है जाने की। तभी दोस्तों एचआर सर कहते हैं हाँ मैंने ही इसे परमिशन दी है, इसे जाने दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों गार्ड जो होते हैं वो एचआर सर की बात को मान लेते हैं और गेट को खोल देते हैं और निशा वहाँ से निकल जाती है। पैदल पैदल दोस्तों सेक्टर 63 से अपने रूम तक करीब 1-1.5 किलोमीटर का फासला होता है। वहाँ से पैदल चलकर अपने रूम पर पहुँचती है। वहाँ अपना पूरा सामान जो भी हो उसके कपड़े पहनने के होते हैं उन्हें पैक करने के बाद में दोस्तों वो कमरे से ताला लगाती है। दोस्तों किराए के कमरे पर रहती है, क्योंकि उसका वहाँ पर घर तो था नहीं, वो किराए के ही कमरे पर रहती थी। पैक करने के बाद में दोस्तों बस स्टैंड पर आती है। बस स्टैंड पर आकर लगभग 20 मिनट बस का इंतज़ार करती है। बस दोस्तों 20 मिनट बाद बस आती है और फिर उस बस में बैठ जाती है। एक तो घर जाने की उसे खुशी तो थी, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि उसके पिताजी बीमार थे, इस कारण उसे घर जाना पड़ रहा था। दोस्तों निशा खुशी से घर नहीं जा रही थी, उसके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार थे, इसलिए उसे घर जाना पड़ रहा था। बस आने के बाद में बस में बैठती है और बस कंडक्टर से टिकट लेती है। टिकट लेने के बाद में वो सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर दोस्तों बैठ जाती है, क्योंकि बस पूरी भरी हुई होती है, केवल पीछे की ही सीट खाली थी, वहीं पर जाकर वो बैठ जाती है। उसके बाद में दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, घबराहट हो रही थी, गर्मी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों वो अपने पिताजी को लेकर पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी, उसको बहुत चिंता हो रही थी। और कुछ ही देर में धीरे धीरे उसे दोस्तों बुखार आने लगता है, हल्का हल्का उसे फील होने लगता है कि शायद मुझे बुखार आने वाला है। बस दोस्तों अपनी रफ्तार से चलने लगती है और कुछ देर बाद दोस्तों लाल कुआं आता है। सेक्टर 63 से बस स्टैंड जो है उसके बाद वहाँ से बस आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद दोस्तों लाल कुआं आता है। वहाँ से एक अनजान व्यक्ति, एक अनजान लड़का बस में चढ़ता है। पूरी बस भरी हुई थी, लेकिन दोस्तों जहाँ निशा बैठी हुई थी वहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली थी। सीट पर जाकर लड़का बैठ जाता है। लड़का बिल्कुल अनजान था, ना ही तो निशा उसे जानती थी और ना ही वो लड़का निशा को जानता था। निशा के चेहरे के इंप्रेशन को देखकर वह लड़का निशा से पूछता है क्या बात है मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो। वो दोस्तों कहने लगती है उस लड़के से कि मुझे शायद बुखार आ रहा है और मेरा शरीर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और मेरी तबीयत सी मुझे भी ख़राब लग रही है। तो दोस्तों तभी वो लड़का कहता है देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, हाँ हालांकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पर भी मैं मरीजों को देखता हूँ। यदि आप चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दवा दे सकता हूँ। पहले तो दोस्तों निशा सोच रही थी कहीं ये कोई उल्टी सीधी दवा देकर मुझे बेहोश ना कर दे। फिर वो कहता है अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा अपने पेशेंट का ख्याल रखता हूँ। और निशा कहती है कि सुनो मेरे पास पैसे नहीं हैं, हाँ लेकिन मैं घर जाकर तुम्हारे पैसे वापस दे दूँगी, तुम मुझे दवा दे दो। दोस्तों वो
दवा दे देता है और कहता है, अरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अनजाने में मिले हैं और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तो एक इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों, वो लड़का जो डॉक्टर था वो कहीं ना कहीं निशा को पसंद कर रहा था, लेकिन निशा इस समय बहुत उलझी हुई थी और कहीं ना कहीं दोस्तों निशा को भी अंदर से फीलिंग एक बार तो लगा था कि शायद ये लड़का बहुत अच्छा है, मेरे लिए फिट रहेगा। लेकिन इस समय दोस्तों ये बात कोई नहीं छेड़ते हैं। निशा को दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि दवा खाने के बाद में उसे नींद का अनुभव होने लगता है और वो उस लड़के से कहती है कि सुनो, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तभी वो लड़का कहता है, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। दोस्तों उधर निशा सो जाती है और कुछ देर बाद दोस्तों बस वहाँ से निकलती है और वो जो लड़का होता है उसे भी धीरे धीरे नींद आने लगती है। दोस्तों कुछ देर बाद दोनों की नींद इतनी गहरी होने लगती है कि दोनों एक ही सीट पर दोनों एक साथ चिपक कर सो जाते हैं। कुछ पल बाद दोस्तों, कुछ घंटों में बस जो है दोस्तों बुलंदशहर पहुंच जाती है और बुलंदशहर पहुंचने के बाद में दोनों की आंखें अचानक से खुलती हैं और दोनों एक दूसरे से कहते हैं, ये कौन सी जगह है, कौन सा स्टैंड आ गया है। तभी दोस्तों लड़का कहता है, हम बुलंदशहर भूर चौराहे के आसपास आ चुके हैं। दोस्तों दोनों में बातें चल रही होती हैं और जो निशा जो थी वो उस लड़के के बारे में थोड़ा सोच रही थी कि इतना अच्छा लड़का है, बिना जाने पहचाने इसने मेरी इतनी मदद की, इसका दिल बहुत साफ़ है। उधर दोस्तों वो लड़का भी सोच रहा था। दोनों तरफ से बातें चल रही थी। दोस्तों धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू होती हैं। बातें शुरू होने के बाद में दोस्तों लड़की जो निशा होती है उससे लड़के से नाम पूछती है। दोस्तों वो लड़का अपना नाम जो है कमल बताता है कि मेरा नाम कमल सिंह है और मेरी एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर मैं मरीजों का इलाज करता हूँ। दोस्तों कमल की अभी तक शादी नहीं हुई थी, जवान था और उधर निशा भी जवान थी, उसकी भी शादी लायक उम्र थी, लेकिन मजबूरियों के कारण वो कंपनी में काम करती थी। दोस्तों दोनों की बातचीत होती है और निशा कहती है, मैं घर पहुंचकर आपके दवा के पैसे वापस कर दूंगी, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। दोस्तों कमल जो होता है उसे अपना मोबाइल नंबर दे देता है। हालांकि वो भी निशा का नंबर मांगना चाहता था, लेकिन उससे पहले दोस्तों निशा ने ही उसका नंबर ले लिया। कुछ समय बाद दोस्तों जो कमल होता है उसका स्टैंड आता है, उसका गांव आता है और वो वहाँ पर उतर जाता है। उतर जाने के बाद में वो अपने घर पहुँचता है और जो निशा होती है अपनी बस में बैठती है। लगभग 2 से ढाई 3 घंटे बाद दोस्तों उसका भी दोस्तों जो गांव होता है बदायूं के आसपास ही, वो दोस्तों उसका भी घर आने लगता है। 2.5 से 3-4 घंटे लगभग ऐसे लगते हैं दोस्तों। उसके बाद उसका घर आ जाता है, वो भी अपने घर पर जाकर उतर जाती है। उसके बाद दोस्तों अपने घर पहुंचती है, अपने पिता से मिलकर बहुत रोती है, अपनी माता के गले लगती है और पिताजी की हालत को देखकर वो अंदर से टूट जाती है। क्योंकि दोस्तों पिताजी इतने बीमार थे कि वो देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। दोस्तों निशा ने उसी समय निर्णय लिया कि पिताजी को अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में ले चलते हैं। जो निशा के पास जमा पूंजी थी अपनी, उसको निकाल कर दोस्तों एक अच्छे से हॉस्पिटल में आती है और अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कराती है। लगभग दोस्तों हॉस्पिटल में उसके पिता के लिए 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में उसके पिता एकदम फिट हो जाते हैं दोस्तों। फिट जैसे ही पिता अच्छे हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों निशा को होती है। निशा के परिवार में ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी। निशा इकलौती अपने माँ बाप की औलाद थी। दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी निशा को होती है और उसके बाद इस खुशी में वो ये बात भी भूल जाती है कि जिस रात में, जिस समय में बस में बैठ कर आई थी उस दिन, एक अनजान लड़के ने मेरी मदद की थी, उसका नंबर भी मेरे पास है। वो सब कुछ भूल चुकी थी।
लेकिन उसे याद आया तो उसने कॉल मिलाया और बात की। और बाद में उसने क्या, निशा ने कहा उस लड़के से, कमल से, कि सुनो, मुझे पहचाना, मैं निशा बोल रही हूँ जो हम बस में मिले थे। तभी दोस्तों उधर से जो जवाब आता है उसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों कमल कहता है, आपको मेरी याद बहुत जल्दी आ गई ना। तभी दोस्तों निशा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं और आपकी दवा से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा बुखार भी नहीं आया। दोस्तों दोनों की बातें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं और महीनों दिन रात दोस्तों दोनों की बातें होती रहती हैं। और एक समय उनके जीवन में ऐसा आता है कि दोनों, जो कमल और निशा होते हैं, दोनों अपने बारे में अपने परिवार को बता देते हैं। उसके बाद में दोस्तों उनके परिवार वाले भी उनके प्यार से, उनकी मोहब्बत से दोस्तों खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों पसंद हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। दोस्तों दोनों की शादी लगभग एक से सवा साल के अंदर दोनों की शादी बड़े अच्छे से निशा के पिता करवाते हैं। और दोनों दोस्तों आज अपने जीवन में बहुत खुश हैं। उन दोनों की दोस्तों आज एक बेटी है जिसका नाम चांदनी है। चांदनी 3.5 वर्ष की है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरा हौसला हमेशा बढ़ता रहे। और रोज़ाना ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों।